सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार जो हमारे जीवन का आधार है, हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। हमने 45वां श्लोक पढ़ा था जिसमें ये कहा कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है परम सिद्धि को प्राप्त होता ही होता है। उस विधि को तू मेरे से सुन, ऐसी चर्चा भगवान ने कही। और ये परम सत्य है कि देश काल परिस्थितियां हमको विचलित करती रहती हैं बीच बीच में, परंतु जो व्यक्ति अपने ध्येय से पीछे कभी नहीं हटता है, जो सदा सर्वदा सर्वत्र अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, कभी परिस्थितियों में हार नहीं मानता, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, करो या मरो, डू और डाई। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, और न सोचो आज तुम्हारे साथ कहां तक जग है। लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी ना हारो। तो परमात्मा खरी कसौटी में हमको कसता है कि कितने पानी में है, कितना इसके अंदर सामर्थ्य है, कितना साहस है, कितना धैर्य है। और जब वो खरी कसौटी पर खरा पाते हैं हमको, तो अपने भंडार खोल देते हैं और जो हम चाहते वो मिलता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा मिलता है। लेकिन ज्ञान का स्तर, अब कोई बोले कि नहीं मैं जा करके तारे तोड़ करके लाऊंगा, ऐसा थोड़े। वो ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक कार्य को करने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। इसलिए अत्यंत यह महनीय ज्ञान है जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। और अब भगवान कह रहे हैं यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। बहुत सुंदर बात कही कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर ने भूतानाम संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति जिससे हुई है, जिस परमात्मा से ये सारे भूत जगत, ये प्राणी जगत जो है जिससे उत्पन्न हुआ है, ये न जिससे इदम यह सर्वम यह समस्त जगत ततम व्याप्त है। यह जो संपूर्ण जगत व्याप्त है चारों ओर, तम उस परमेश्वर की स्वकर्मणा अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा अभ्यर्च पूजा करें। यही बात है जो लोक में प्रचलित है, कर्म ही पूजा है।
तो श्रीमद् भगवद गीता में कोई पूछे कि ऐसा कोई श्लोक बताइए, श्री स्वामी जी महाराज भी पूछते हैं कभी कभी, ऐसा कोई जो है श्लोक बताइए जिसमें कर्म को ही पूजा कहा है, तो आप तुरंत झट से इसको बताइए कि जिसमें स्वकर्मणा तम अभ्यर्च मह पूजायाम अर्च पूजायाम, अर्चना करते हैं ना, कर्मों के द्वारा पूजा। तो यह बात कही कि जो अपने कर्मों के द्वारा, कर्म मतलब स्वाभाविक कर्मों के द्वारा अभ्यर्चा पूजा करके मानव मनुष्य सिद्धिम परम सिद्धि को विंदति प्राप्त हो जाता है। कहने का आशय क्या है? जिसके कारण संपूर्ण भूतों की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है और जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त किया हुआ है, अर्थात वह सब जगत में ओतप्रोत है। ईशोपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य स्विद्धनम। ये संपूर्ण संसार उससे आच्छादित है, कण-कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल वो हमको देख सुन जान रहा है, वो कण-कण में विद्यमान है। कण-कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। वो कण कण में विद्यमान है। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कर्ण कर्ण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो उसकी उपासना क्या है? हमारा कर्तव्य है। और उसकी उपासना का अच्छा सच्चा साधन क्या है? कर्म, सच्चे कर्म करें, अच्छे कर्म करें, सात्विक कर्म करें, जो हमारे स्वाभाविक कर्म हैं। हमारा स्वाभाविक कर्म क्या है? मनुष्यता, मनुष्य बने। और मनुर्भव जो वेदों में कहा, मनुर्भव, ऐ दुनिया के लोगों तुम मनुष्य बनो। कोई संकीर्ण विचारधारा मत रखो। मननात् मनुष्यः मत्वा कर्माणि सेव्यन्ति इति मनुष्यः। जो विचार करके कर्मों को करता है, जो मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक कर्मों को करता है, वही मनुष्य है। और उसका किया हुआ कर्म सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए कहा कर्म ही पूजा है। कर्म के मर्म को समझिए, स्वधर्म को समझिए, और सबसे बड़ी यही पूजा है। लोग अलग अलग पूजा पद्धति अपनाते हैं, ठीक है, वो भी अपने स्थान पर जिसकी जिसमें श्रद्धा है, लेकिन उसको करते करते भी हमको अपने कर्मों में पवित्रता अवश्य रखनी चाहिए। इसलिए अपने स्वभाव प्राप्त कर्मों के द्वारा पूजा करनी चाहिए, न कि पत्तों व फूलों या वाणी के द्वारा कहने मात्र से इसकी पूजा करते उसकी पूजा करते हैं, फूल पत्र चढ़ाते रहते इधर उधर, और दूषित होता है। फिर ये जितना सुंदर वातावरण है, पुष्प हैं, ये किसकी सुंदरता के लिए? प्रकृति। पूरा वातावरण खुशबू से सुरभित होता है, सुगंध से, और उसको ले जाकर के पता नहीं कहाँ कहाँ डालते हैं, पड़े सड़ते रहते हैं, उनसे अलग अलग प्रकार की विषैली गैसें निकलती हैं। ऐसे स्थानों पर सुगंध के स्थान पर दुर्गंध आती है। तो ऐसी पूजा किस काम की? ऐसी पूजा किस काम की?
वो सारा संसार है उसी का बनाया हुआ, हाँ, और उसको कि प्रकृति सजा रही है, उसको अलंकृत कर रही है और हम तोड़ करके इधर उधर डालते रहते। ये अपने जीवन को हम अच्छा करें, इससे अपने जीवन की उन्नति है। यहाँ प्रतिपादित किया गया है कि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था द्वारा निर्धारित कर्म को नित्य फल में आसक्ति त्याग करके कर्तव्य में निष्काम भाव से करने से ही उस ब्रह्म की सच्ची पूजा हो सकेगी। अर्थात उस विराट स्वरूप का यजन पूजन होता है किसी मूर्ति के समक्ष पत्र पुष्प अर्पित करने से, अथवा अलग अलग लोग करते हैं, ठीक, हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करते, सबकी श्रद्धाएं हैं, अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म की पवित्रता परम आवश्यक है। यदि एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, सच्चे पिता हैं, सच्चे पति हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, सखा हैं, देशभक्त हैं, राजा हैं, प्रजा हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, अपने कर्तव्य का पालन परम आवश्यक है। पूजा पाठ कितनी भी आप कर लो, लेकिन कर्मों में यदि पवित्रता नहीं है तो कभी उन्नति नहीं हो सकती, कभी शांति नहीं हो सकती। मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया। तो ये जो है मन का मैल ना हो, हम अपने कर्मों से पूजा करें। कर्म ही पूजा है, स्वधर्म ही पूजा है। शांति से बैठ करके ध्यान मग्न होकर के भी ये भी पूजा है, क्योंकि ये भी कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि का अनुष्ठान करना, ये भी पूजा है, ये भी हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। तो इस प्रकार से हम अपने मूल स्वभाव को उन्नत बनाएं और कभी भी इधर उधर के कार्यों में न लगें जो हमारे लिए अकल्याणकारी हैं। तो इस प्रकार से जीवन हमारा अत्यंत सुंदर और सात्विक पवित्र बन जाएगा। हम कर्तव्य कर्म को ही अपना स्वधर्म, अपनी पूजा समझें। और बहुत सुंदर बात कही, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात्, स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात्, स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात्, स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ये कहा कि स्वानुष्ठितात्, अच्छी प्रकार से अपने स्वभाव में या अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए, पर धर्मात्, दूसरों के धर्म से, विगुणः, गुण रहित, अपि स्वधर्म, अपना धर्म, श्रेयान, श्रेष्ठ है, श्रेयकर है। यस्मात्, क्योंकि स्वभाव नियतम, स्वभाव से नियत किए हुए कर्म, स्वधर्म रूप कर्म को कुर्वन करता हुआ मनुष्य किल्बिषम, पाप को नहीं प्राप्त होता है। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय यह है कि उत्तमता से संपादित परम, जो पर धर्म है, दूसरे का कर्तव्य, दूसरे का धर्म है, उसकी अपेक्षा विगुणः, कुछ अल्प गुण वाला जो स्वधर्म है, अपना प्रशस्त धर्म है, वह बहुत अच्छा होता है, प्रशस्त होता है। क्योंकि स्वभाव नियत कर्तव्य कर्म को करता हुआ व्यक्ति पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपना स्वधर्म, अपना स्वकर्म ही श्रेष्ठ है। मैं सन्यासी हूं तो मुझको अपने सन्यास धर्म का पालन करना ही श्रेयकर है।
ना कि कितना श्रेष्ठ अन्य कोई आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो या अन्य कोई आश्रम है, उसकी यदि मैं मन में भी चाहना करता हूं, ये पाप होगा, ये अच्छा नहीं है। अपने संन्यास धर्म का पालन करते करते यदि थोड़ी सी कम साधना होती है, कम यम नियम का पालन होता है, तो भी ये ठीक है। लेकिन इसको छोड़ करके दूसरे का कर्तव्य निभाना और अपने को छोड़ देना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये कहा ब्रह्मचारी का कर्तव्य क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, गलत स्वभाव से बचना, दिनचर्या बिल्कुल अच्छी रखना, स्वाध्याय करना, जप तप करना, कठोर तपस्या करना, और विद्यार्थी काल में ही ये समझें कि अब आनंद से सो। विद्यार्थी काल में भोग विलास की प्रवृत्ति आ जाए तो ये अच्छा नहीं है। अपना स्वकर्तव्य, अपना स्वधर्म, ये दूसरों के धर्म का मतलब यहां कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध फारसी आदि नहीं, ये स्वधर्म, अपना कर्तव्य करें। मुझको अपने राष्ट्र के लिए जीना है, राष्ट्र कैसा भी हो। अब इस राष्ट्र में मैंने जन्म लिया है तो मेरा स्वधर्म क्या है? मेरा स्वधर्म ये है अपने राष्ट्र की रक्षा करना। जननी कैसी भी हो, जन्मभूमि कैसी भी हो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसकी सेवा में अपने आप को लगाना, ये स्वधर्म है। और हम यहां हैं और गुणगान गाए पाकिस्तान के, गुणगान गाए अमेरिका के, रसिया या जापान या अलग अलग देशों के, तो ये उचित नहीं होगा। ये हमारा बहुत उत्तम स्वभाव होना चाहिए कि जो हमारा स्वधर्म है, जो हमारा स्वकर्तव्य है, उसी को अपना स्वधर्म समझ करके न्यूनता भी हो तो भी उसको आचरण में लाएं। कैसा भी हो, बहुत श्रेष्ठ नहीं है, जितना है उतने से काम चलाइए। और वो धीरे धीरे ऐसे कर्म करते करते वो मुक्त हो जाएगा, वह प्रभु की प्राप्ति कर लेगा, शांति की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। और बहुत सुंदर बात कही आगे, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभ ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभ ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। बहुत सुंदर बात कही कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिव आवृता। क्या कहा कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सदोषम अर्थात दोष से युक्त होने पर, दोष से युक्त होने पर भी सहजम सहज कर्म, कर्म को ना त्यजेत त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि धूमें से युक्त अग्नि की भांति सर्वारंभा सभी कर्म किसी न किसी दोषेण दोष से युक्त हैं। कहने का आशय क्या है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि हमारी प्रकृति के अनुकूल कोई सहज कर्म हमें प्राप्त हो किंतु वह सदोष हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी प्रकृति के अनुकूल कोई सहज कर्म हमें प्राप्त हो तो उस सदोष है, दोष सहित है, तो भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी कर्म सहज अर्थात कर्म के साथ आनुषंगिक रूप में जो उत्पन्न होने वाले हैं वो दोष से युक्त होते हैं। जैसे कि अग्नि धुएं से युक्त रहती है, अतः उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से सहज कर्तव्य कर्म करने में कर्मगत दोष व
कर्मजन्य बंधन नहीं होता है। ये दोष तो थोड़े थोड़े होंगे ही होंगे। कर्म कोई भी हम करें, कर्म में कहीं ना कहीं दोष जरूर होंगे, लेकिन उन कर्मों के अनुष्ठान में हमको कभी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। दोष से धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे, लेकिन वो गलती हो जाएगी, ये होगा वो होगा तो स्थित नहीं है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि जैसे क्षत्रिय के कर्म, युद्ध करना, शासन करना आदि में हिंसा की संभावना होती है। अनुशासन करेंगे तो हिंसा होती है, हिंसा होगी, आनुषांगिक है, ये जुड़ा हुआ है। यदि अनुशासन की हम चर्चा करेंगे तो किसी न किसी का दिल जरूर दुखेगा। सुबह उठना है और सुबह नींद आ रही है, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, उठना है, दंड दे रहे हैं। जिसको दे रहे हैं उसको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये तो करना पड़ता है, जानपूर्वक तो करना पड़ता है। जहां हिंसा हो वहां कर्म सदोष ही हुआ, परंतु फलाशा त्याग कर कर्तव्य रूप में किए गए ऐसे कर्म में भी पाप नहीं होता, क्योंकि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। धर्म की स्थापना के लिए, सच्चाई अच्छाई की प्रतिष्ठा के लिए हिंसा यदि करनी पड़ती है तो स्वाभाविक रूप से करनी ही चाहिए, क्योंकि जो उदंड हैं, जो बहुत ही भ्रष्टाचार, दुराचार, आतंक फैलाने वाले हैं, ऐसे लोगों से समाज, राष्ट्र और संसार दूषित होता है। तो इनको शठे शाठ्यम समाचरे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा तो करना पड़ता है। इसलिए ये हिंसा तो जुड़ी होती है। और जो फलाशा को त्याग करके कर्म करता है उसको पाप नहीं होता, बल्कि वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है, क्योंकि वह स्वर्ग, स्वधर्म और सहज कर्म में लगा हुआ है। भगवान के विधानानुसार उन्हीं के प्रति निवेदित होकर के उन्हीं की अर्चना के रूप में किया जा रहा है। यह आरंभ शब्द कर्मवाचक है, आरभ्यंत इति आरंभा, तो कर्मणि इति अर्थः, कर्मणि इत्यर्थः, अतः सर्वारंभा का अर्थ हुआ सभी कर्म, जो भी कर्म हैं उन कर्मों का अनुष्ठान दृढ़ता पूर्वक करें। और क्या कहा? आसक्तः बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। असक्तः बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। बहुत सुंदर बात कही कि हे अर्जुन, इस बात को समझ लीजिए, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र अर्थात असक्त बुद्धि, असक्त मतलब जो आसक्ति रहित बुद्धि वाला, आसक्ति रहित बुद्धि वाला, विगत स्पृहा, जिसका जो राग है, जो स्पृहा है, स्पृहा रहित है, जो जितात्मा, जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष, संन्यासेन सांख्य योग के द्वारा परमाम, उस परम नैष्कर्म्य सिद्धिम, नैष्कर्म्य सिद्धि को अधिगच्छति, प्राप्त होता है। कहने का आशय क्या है कि सभी कर्मों में आसक्ति रहित बुद्धि वाला, मन को वश में करने वाला और तृष्णा रहित व्यक्ति कर्म फल संन्यास द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात कर्म करते रहने पर भी अकर्मी बना रहता है। कर्म तो करना है, करना ही पड़ेगा, करते ही है, न चाह करके भी कर्म करना पड़ेगा।
और कर्म करने के साधन कौन कौन से हैं? 3 साधन, मन, वाणी और शरीर। ठीक है, शरीर, वाणी और मन, यही 3 कर्म करने के साधन हैं और इनको हम रोक नहीं सकते चाह करके भी। कोई बोले ना ना मैं तो कर्म नहीं करता, मैं तो बस बैठा रहता हूं, तो वे जो हट्टे कट्टे ऐसे लोग केवल बैठे बैठे पेट बढ़ाते हैं और ये बात कहते हैं कि नहीं कर्म तो बंधन का कारण है। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनका उठना बैठना तो होता है कि नहीं होता, खाते पीते हैं कि नहीं, चलते फिरते हैं, कुछ मन में विचार करते हैं, ये भी तो सारा कर्म ही है। इसके बिना गुजारा है क्या? नहीं है। कर्म नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। कर्म तो करना ही पड़ेगा, और मन से कर्म करें या वाणी से करें या शरीर से करें। जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, जो अपने शरीर को कर्मों में प्रत्यक्ष रूप में नहीं रखते बल्कि परोक्ष रूप में तो करते ही करते हैं। खाना पीना ये सब क्या है? सोना जागना ये भी तो है, बैठना भी कर्म है, खुजली करना भी कर्म है, ये बातचीत करना भी कर्म है। ये सारे कर्म हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। जब तक शरीर है कर्म से कोई बच नहीं सकता। हां, यहां पर जो दृष्टि दी जा रही है कि कर्म ऐसे हो कि अनासक्त कर्म हो, वो कामना रहित तो हो, नैष्कर्म्य निष्काम भाव से, आप्त काम होकर के, निष्काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के जो कर्म करते हैं वे कर्म बंधन के कारण नहीं होते हैं। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति अत्यंत प्रसन्नता के साथ जीवन को जीने वाला होता है। इसलिए कहा है कि नैष्कर्म का अर्थ कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए, कर्म होते हुए भी लिप्तता ना हो। कर्मों को ना करना नैष्कर्म कभी नहीं कहा है, अपितु पूर्णतया भीतरी निश्चलता ही नैष्कर्म्य है। अंदर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील। इस संसार के जंजाल में, यहां के जो है सब प्रकार के हाल में अपने आप को स्थिर रखते हुए, सब जो है संसार की व्यवस्थाओं में अपने आप को भी स्थिरता पूर्वक रखें। आगे और हम चर्चा करेंगे, आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।